हेलो दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जो एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स का होगा। 2016 का क्वेश्चन पेपर वो सोल्व करना हमने। तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्र माइनस में 4 है, डिवाइड में x3 माइनस में 4x स्क्र प्लस में 4x है। जैसे हम इसके अंदर ये लिमिट 2 पुट करते हैं, जैसे 2 का स्क्र यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 है तो 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी रख देखते हैं, 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 16 है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 4 और 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो 16 इनका एडिंग आता था और माइनस में 16 है तो हम कितना कर देंगे, 0। ये कहने का मतलब क्या होगा, 0/0 फॉर्म में होगा। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऐसी ही 7 फॉर्म होती है जो मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। देखिए ये 7 फॉर्म है। पहली क्या है, 0/0 फॉर्म में आ जाती है तो हम उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाती है तो भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाती है तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाती है तो भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाती है तो भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म में बोलेंगे। 0 की पावर 0 है तो भी हम एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इन्फिनिटी की पावर 0 है तो भी हम एक इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। ये 7 फॉर्म ऐसी है जो इनडिटरमिनेट फॉर्म की है। अगर इनमें आ जाता है हमारा आंसर जब लिमिट पुट करते हैं तो हम उस क्वेश्चन को, उस फंक्शन को थोड़ा सा किसी न किसी तरीके से, अलग से तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे कोई फैक्टर बना दिए, कोई नई वैल्यू पुट कर दी है तो इन फॉर्म में वो नहीं आएगी, जो अलग फॉर्म में आएगी तो हम उसको अपना आंसर मानेंगे। तो देखिए ये 92 का हम आंसर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र माइनस में 4 डिवाइड में x इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस में 4, क्योंकि निचले वाले में से हमने x कॉमन ले लिया है और जो डिनोमिनेटर है उसके क्या है, फैक्टर बना लेंगे। उसके हम फैक्टर बना लेंगे और फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो ये फैक्टर ये हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास x प्लस 2 ऊपर नीचे बचेगा और नीचे x इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा। इज इक्वल टू लिमिट पुट कर देंगे हम 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 और 2 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ 4 डिवाइड में 0, तो ये इन्फिनिटी आ गया, जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए 93, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है ये बी वेक्टर, देन थीटा इज इक्वल टू। तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है ए बी का और ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी का, इनका मॉडुलस आपस में इक्वल है तो हमने थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस कर देते हैं तो उसका फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और यहाँ पर कोस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट हो तो यहाँ पर कोस थीटा होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। तो यहाँ पर दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए से बी से, और कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा है, ये दोनों आपस में कब होंगे, जब इनका एंगल π/4 होगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो π/4 आ जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट 94 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 31 पाई डिवाइड में 3 इज इक्वल टू। तो देखो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन मतलब जो 31 पाई डिवाइड में 3 है ना, इस 31 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 पाई प्लस में π/3 आएगा, ठीक है। एक रिमाइंडर बचेगा तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, साइन 2 पाई इंटू 5 और प्लस में π/3, ये क्या है, पूरा कंप्लीट 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब ऐसी कंडीशन में आ जाए तो जो यो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम यहाँ सेम टू सेम लिख देंगे साइन, और जो ये थीटा एंगल है यो हम लिख देंगे साइन π/3। और साइन π/3 मतलब साइन 60 होता है, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2
2 हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन 3 है जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो 95 क्वेश्चन देखिए, 1 का स्केयर है प्लस 2 का स्केयर है प्लस में 3 का स्केयर है प्लस में 4 का स्केयर है एंड सो ऑन n स्केयर है। अब ध्यान से देखिए, ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का स्केयर है वो हो रहा है, तो यहाँ तक n तक गया हुआ है ये नेचुरल नंबर स्केयर की फॉर्म में और एडिशन है। तो ये सीधा सा फार्मूला होता है, ये भी 11th क्लास का है, n इंटू एन प्लस वन और 2n+1 डिवाइड में 6, ये हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। नेक्स्ट है 96, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर जो पॉइंट है एक किसी कर्व के ऊपर और वह कर्व किस टाइप से दे रखी है, 9y स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस आर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है किसी कर्व के ऊपर, ठीक है, बाद जहाँ पे नॉर्मल टू द कर्व, जो मतलब कोई कर्व है ना, कर्व है उसके ऊपर नॉर्मल इस टाइप से होगी, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, और वो इक्वली इंटरसेप्ट करेगी एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी, तो वो क्या होगी। तो देखिए हम इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, 9y स्केयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, जब डिफ्रेंशिएट आप लोगों ने अच्छे तरीके से आता है, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर आगे आ जाएगी और y ऐसे कैसा, और इसका y का डिफ्रेंशिएट dy/dx आ जाएगा, और यहाँ पर 3x का स्केयर। तो स्लोप ऑफ कर्व है, स्लोप ऑफ कर्व होता है dy/dx की फॉर्म में इज इक्वल टू 3x स्केयर डिवाइड में, क्योंकि हमने dy/dx की वैल्यू निकाल दी है, ये डिवाइड में आ जाएगा, 3x स्केयर डिवाइड में 18y इज इक्वल टू एक्स स्केयर डिवाइड में 6y इज इक्वल टू m1। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ कर्व आया है m1, तो हमारे पास x स्केयर डिवाइड में 6y आ गया है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व है वो किसके इक्वल है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, बट हमने m1 की वैल्यू पता है x के डिवाइड में 6y, तो यहाँ m2 की वैल्यू है, तो ये इधर वाले मतलब ये m की वैल्यू है और ये इधर जा करके डिवाइड में जाएगी और डिवाइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो -6y डिवाइड में x का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात भी है कि नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो नॉर्मल टू द कर्व है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो +-1 की फॉर्म में होगा, अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल +-1 होगा। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि -6y डिवाइड में एक्स स्केयर, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल है, -6y डिवाइड में एक्स स्केयर की फॉर्म में आया है, तो +-1, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों साइड स्केयर कर देते हैं, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो यहाँ 36y स्केयर डिवाइड में x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या पता लगा है कि जो x स्केयर, यहाँ से क्या पता लगा है, अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 36y स्केयर, और यहाँ 36 है और यहाँ से y स्केयर की वैल्यू जो हमारे को गिवन इक्वेशन के अंदर दे रखे हैं वो वैल्यू y स्केयर की वैल्यू निकाल करके हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 36y स्केयर और 36y स्केयर की वैल्यू है x क्यूब डिवाइड में 9 की फॉर्म में, तो 9 4 जा 36, तो ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से क्या बचा है, x4 माइनस में 4x3 इज इक्वल टू 0 और x3 x -1, क्योंकि इन दोनों में से x3 कॉमन आ रहा है तो x3 x -4 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आई, एक 0 आई और एक 4 आई है। ठीक है, अब देखिए y स्केयर है जो वो किसके इक्वल है, x क्यूब डिवाइड में 9 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है ना, यहाँ से x की वैल्यू 2 आई है, एक तो वैल्यू आई है 0 और एक वैल्यू आई है 4, ये वैल्यू हम गिवन इक्वेशन के अंदर रखते हैं,
तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू अगर 4 डालें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, ठीक है, 4 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 64 डिवाइड में 9, तो y की वैल्यू क्या है +-8/3। तो यहाँ पे जो वो हमने जो पॉइंट निकालने हैं वो क्या हो जाएंगे 4, +-8/3। तो यहाँ से क्या होगा 4, +-8/3 हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देखिए। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा आर द रूट्स ऑफ ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन तो हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों रूट की आपस में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए इसका तरीका ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि क्यूबिक की फॉर्म में थोड़ा सा ऐसे होता है कि -d डिवाइड में a, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो यहाँ पर ऐसे चलता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस, तो d डिवाइड में a, तो माइनस का d हो जाएगा, माइनस का d डिवाइड में a, तो ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर पे -d डिवाइड में a। और इसके साथ आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हम दो रूट जो हमारे पास रूट आया उनका प्रोडक्ट करके सम कर दें तो क्या हो जाता है प्लस का c डिवाइड में a, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो c/a। अगर हम जो रूट हमारे पास इनका सम पूछ लिया जाए तो क्या होगा -b डिवाइड में a की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा जो 97 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देखिए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, कोई रीजन है उसका एरिया है, बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से बाउंडेड है, y² माइनस में 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 इज, जो या होगी हमारे पास इक्वेशन, ये y एक्सिस के अलोंग जो निकालना है हमने, y एक्सिस के अलोंग, और लाइन होगी जो y इज इक्वल टू 3। इसका आंसर देखिए 98 है ये। सॉल्यूशन दो जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, y² इज इक्वल टू 4x दे रखा है, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते चलेंगे तो ये इस अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाता रहेगा, ठीक है, पैराबोला की फॉर्म में। तो उसके बाद है हमारे को दे रखा है कि y की वैल्यू होगी वो 3 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो तो y की वैल्यू 3 रहनी है, तो मतलब इस तरीके से हो जाएगी। y एक्सिस के अलोंग हमने ये ग्राफ निकालना है और एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 3 x dy, ठीक है, y के अलोंग है तो यहाँ पे dy की फॉर्म में आना चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो y² डिवाइड में 4 हो जाएगा, dy के रिस्पेक्ट में, मतलब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है तो कितना होगा y3 डिवाइड में 3, पावर ऐड हो जाएगी और नीचे 3, 1/4, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया। लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ क्या है 0 से लेकर 3 तक इस तरीके से या लिमिट हो जाएगी 0 से 3, ठीक है। उसके बाद क्या है 1/4 और यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 डिवाइड में 3 और माइनस में 0, क्योंकि ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना कैंसिल आउट हो गए 9 पे करें तो 9 डिवाइड में 4, तो 1/4 और यहाँ पर ये कैंसिल आउट यहाँ कर रखा है, तो यहाँ पे कटने के बाद क्या 9/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारा 98 क्वेश्चन इस तरीके से है, जो इसका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 98 क्वेश्चन का। 99 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इफ़ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइड में 10 फैक्टोरियल देन x इज इक्वल टू, तो हमने x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ 99 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 1/8x है प्लस में 1 जैसे 9 फैक्टोरियल दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 8 फैक्टोरियल, क्योंकि सबसे छोटा होता है जो उसी के अकॉर्डिंग सबको एक्सपेंड करना होता है।
तो यहाँ x डिवाइड में यहाँ 10 फैक्टोरियल था, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 9, देखो सारा एकदम से कर दिया मैंने, यहाँ 1/8 फैक्टोरियल हो गया और इसमें से भी 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दी, ये ऐसे कैंसिल आउट होना था। तो जब एलसीएम लेंगे 9 और 1 तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना है x डिवाइड में 90, तो यहाँ 9 10 पे कैंसिल आउट हो गया, ये 10 है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास 100 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है कि द सिंगुलर सॉल्यूशन है ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 पी स्केयर माइनस में 2xy p प्लस वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और p की फॉर्म में है एक्स स्केयर माइनस 1 पी स्केयर माइनस 2xy p प्लस वाई स्केयर माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होते हैं ना, ए एक्स स्केयर, इसका मतलब ये a है सारा का सारा, और बी एक्स है तो यहाँ पर माइनस का 2xy है, और यहाँ c है जो वो इक्वल है वाई स्केयर माइनस सी के। तो जो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए ये होता है जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे होगा, बी स्केयर माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा माइनस 2xy का स्केयर माइनस में 4 एक्स स्केयर माइनस 1 वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्केयर करने के बाद क्या होगा 4, 2 का स्केयर 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस में, यहाँ जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x स्केयर वाई स्केयर प्लस में 4x स्केयर प्लस में 4y स्केयर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल आउट होंगे, सेम वैल्यू है। तो इनमें से 4 हमारे पास वैल्यू कॉमन आ गया है, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, 4 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 4 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या पता लगा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये माइनस का 1 है वो इस इक्वल से इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखिए इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 101 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच कट्स द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 4 -3 8 5 इंटरनली इन द रेशो 3:1। तो ये कह रहा है कि हमने एक फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स एक किसी पॉइंट के, ठीक है। वो पॉइंट है विच कट्स द लाइन, और जो लाइन है जिसकी लाइन है वो कट कर रही है, कट द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट है वो कनेक्ट है 4 -3 पॉइंट से, और दूसरी है 8,5, ये दो पॉइंटों से कनेक्ट है लाइन सेगमेंट, और उसके ऊपर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं इस रेशो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरनली का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं, तो m1 x2 प्लस में m2 x1 और m1 कितना, दोबारा से देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ये जब कोई लाइन है और वो इंटरनली कट करती हैं तो हम इस रेशो में तो उसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने होते हैं। तो कैसे है यहाँ पर रेशो, जैसे जैसे हमने ये एक स्ट्रक्चर बना लिया है, तो एक्स वाई ये हमने निकालने हैं, ये रेशो में है 3:1 में, तो 4 -3 ये पॉइंट है, दूसरा 8 5 है, ठीक है, या लाइन है ये इस रेशो में कट करते हैं, तो ये पॉइंट हमने निकालना है। तो क्या है रेशो इज इक्वल टू, ये जैसे जैसे हमने ये है ना ये फार्मूला रखा m1 मतलब 3 है, मल्टीप्लाई में x2 है, x2 हमारे पास 8 है, ये हो गया
प्लस में फिर m2 मल्टीप्लाई में 4, तो यहाँ पे 1 इंटू 4 हो गया, और डिवाइड में इन दोनों का सम है, तो यहाँ पर 3 प्लस में 1 आ जाएगा, कोमा। फिर उसके बाद है m1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, तो 3 इंटू 5 और प्लस में 1 इंटू -3, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 जा कितना हो गया 24, और यहाँ पर 4 28, और डिवाइड में 4 है ही है, कोमा। यहाँ 15 माइनस में 3 है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, और ये 4 है ही है। तो ये जब कैंसिल आउट हो गया, जैसे ये 7 पे कैंसिल आउट हो गया और ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया, तो जब हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमारे पास 7 3 आए हैं, हमारा जो ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी 11th क्लास का बल्कि 10th क्लास का भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री। एक पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड है एट एन एंगल 30 डिग्री। प्रोजेक्टेड मतलब क्या है, जैसे ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से कोई पार्टिकल गया हुआ है, और ये टू द होरिजन, होरिजन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। और उसके बाद क्या है, विद ए वेलोसिटी, और ये पार्टिकल जो मूव करेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड की हेल्प से होगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यूज़ फार्मूला करते हैं। तो इसका फिगर मैंने ऊपर भी बना के बता दिया है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से है ये जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड है एट एन एंगल 30 डिग्री विद होरिजन विद ए वेलोसिटी हमारे पास ये है 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड की फॉर्म में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो इसका फार्मूला होता है कि 2v साइन थीटा डिवाइड में g, ठीक है, ग्रेविटी है ये, मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। यहाँ पर 2 तो ये ऐसे कैसा है, v की वेलोसिटी v वेलोसिटी है जो गिवन है, तो 1962 इंटू यहाँ पर मीटर है, तो हम हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये आ जाएगा, और जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है 2 और ये 1962, ठीक है, और इनटू में ये 1/2, ठीक है, 1 तो चल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कैसा आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और 9.8 को लिख सकते हैं 98 डिवाइड में 10, और ये 100 था, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास कितना बचेगा 1962 डिवाइड में 980। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम 2 सेकंड लिख लेते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो 103 क्वेश्चन है, द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पोजेसेस। ये कह रहा है कि इसके पास जो एसिम्टोट्स होंगे वे क्या होंगे, 1 रियल एसिम्टोट्स होगा, 2 रियल एसिम्टोट्स होंगे, मैनी रियल एसिम्टोट्स होंगे, नो रियल एसिम्टोट्स होंगे। साफ साफ पता लगने लग रहा है जो एसिम्टोट्स की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन विच टचेज एट इन्फिनिटी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है जो टच करती है इन्फिनिटी को, तो मतलब क्या है, इसका ग्राफ है जो इस तरीके से जाएगा, कहीं पर भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें y की वैल्यू इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है। हम अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए। तो इसके पास नो रियल एसिम्टोट्स, ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो मैट्रिक्स है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 -2 4 3, देन a इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो आपने पता है कि इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइड में डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो एडजॉइंट ए अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो, सिंपल सी होती है बस। ये एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको आपस में पलट दो, ठीक है। इस 2 को यहाँ ले आओ और 3 को यहाँ पे ले आओ, तो 3 2 हो गया,
अब इनको क्या करना है, इनकी पोजीशन यही रखनी है, बस माइनस का निशान लगा देना है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया 2x2 ऑर्डर की फॉर्म में। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जैसे 2 3 जा 6 है और 4 2 जा 8, ठीक है। इनका भी एडजॉइंट का भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा, दोनों का सेम ही आएगा मैट्रिक्स का भी। तो 14 इसका डिटरमिनेंट आ गया। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए 1/14, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है 3 2 -4 2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन था ये इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। तो क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 -1 एक पॉइंट है। तो वह लाइन है वो ज्वाइन हो रही है, एक तो इस पॉइंट से और दूसरा 3 5 एक इस पॉइंट से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब y1 की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसकी x1 ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है y1 की वैल्यू क्या है -1 और -1 ऑलरेडी है ही है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो y प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 की वैल्यू यहाँ से 5 है और माइनस का y1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड में x2 माइनस x1, x2 की 3 है और x1 की वैल्यू 1 है। तो x माइनस 1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 2 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर के 3 आ जाएगा और यहाँ x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 3x माइनस 3 को यहीं रख लेते हैं और y प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस का y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। या हम दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं -3x, क्योंकि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -3x प्लस में y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 105 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड में स्क्वायर रूट 9x माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2, मतलब क्या है 1/2 कैसे आया है, जब हम इसमें से 4 को कॉमन लेते हैं और 4 को कॉमन लेते हैं और ऊपर रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 है जो वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं dx डिवाइड में स्क्वायर रूट 9/4x माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। इसका कम्प्लीटली फार्मूला बनाएंगे हम, ठीक है। ये तो बार ही है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड में इंटीग्रेशन माइनस में माइनस कॉमन ले लिया हमने और क्या कर लिया, जो x का कोफिशिएंट हो 9/4 है, जैसे इसका हाफ कर देते हैं। तो जब इसका हाफ करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। जब इसका 9/4 का हाफ करेंगे तो 9/8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया है। तो उसके बाद 1/2 है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड में स्क्वायर रूट माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 81 डिवाइड में 64 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 9/4x प्लस में 81 डिवाइड में 64, मतलब ये पार्ट हमारे पास बच गया है। ये एक मतलब पूरा फार्म फैक्टर की फॉर्म में लिखे तो x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 81 डिवाइड 64 है, तो इसका मतलब 9/8 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद क्या है 1/2, यहाँ पे एक फार्मूला काम कर गया हमारा कि इंटीग्रेशन करेंगे dx डिवाइड में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x डिवाइड में a प्लस में c की फॉर्म में होता है। तो 1/2 साइन इनवर्स 8x, क्योंकि यहाँ पर x है, x की वैल्यू 9 x माइनस 9/8 है,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा और डिवाइड में a है 9/8, मतलब ये x की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये पुट करने के बाद हमारा कैंसिल आउट हो करके 8x माइनस में 9 डिवाइड में 9 आ जाएगा और प्लस में c। तो हमने इस फार्मूले का हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज किया है। इससे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 क्वेश्चन है, इफ़ f फ्रॉम r टू r है, रियल टू रियल है, b गिवन बाई fx की वैल्यू 3 माइनस में x क्यूब की होल पावर 1/3 है, ठीक है। देन f कंपोजिशन ऑफ fx इज, तो f ऑफ f हमने निकाल के बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखना 3 माइनस में x 3 है की होल पावर 1/3 है f ऑफ f हमने ये निकालना है। तो 107 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे तो ये क्या कर रखा है, f ऑफ f, इसका मतलब f ऑफ fx लिख सकते हैं। तो ये क्या है, f ऑफ f है, इसका मतलब जो f की वैल्यू है उसके अंदर fx ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये एक किस्म से x की मतलब वैल्यू होती है ना, जैसे हम लिखते हैं कि fx, तो ये और इज इक्वल टू 3 माइनस में x क्यूब की पावर 1/3, ऐसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x था। तो यहाँ पर अब fx है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 3 माइनस में fx क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस में 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, क्योंकि fx की वैल्यू ये है ना x 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर कितनी है 3 और 1/3, ठीक है, इसकी पावर भी 3 है और ये 1/3, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है 3 माइनस में 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और 1/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब हम ये कैंसिल आउट हो गया ये बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, बस 3 से 3 कैंसिल आउट, क्योंकि ये माइनस होने के बाद ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 और 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर एक्स की जो हमारा 107 क्वेश्चन नंबर है उसका जो आंसर आएगा वो एक्स आ जाएगा। जो हमारा ऑप्शन होगा वो 3 इज़ करेक्ट हो जाएगा। 108 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फानाइट सेट, तो बताना हमने इनमें से इन्फानाइट सेट कौन सा है। तो यहाँ से जो x इज सच दैट, ये सेट है पूरा कंप्लीट, x इज सच दैट x बिलोंग करता है n में, तो यहाँ x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता लग रहा है x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगी, तो ये एक फाइनाइट सेट है। x के इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर में है x की वैल्यू, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 आएगी। वैसे तो प्लस माइनस 2 है, तो पर नेचुरल नंबर की वजह से ये x की वैल्यू 2 होगा, ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो यहाँ से नेचुरल नंबर है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 जो n में बिलोंग नहीं करता, ये एक फाई के बराबर होगा, फाई एक फाइनाइट सेट होता है। बट यहाँ पर क्या है, x इज सच दैट जो x है वो n में बिलोंग करता है, x इज ओड, ओड एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ओड नंबर बहुत सारे होंगे जो 2 से डिवाइडेड नहीं होंगे, बट बहुत सारे होंगे, तो वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा डी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 क्वेश्चन है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा। हमने इस फंक्शन का, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हमने यहाँ मॉडुलस भी निकालना है और इसका आर्गुमेंट भी निकालना है। तो देखिए आर्गुमेंट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कि z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो a प्लस में आइटा b की फॉर्म में है, और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आइटा है, रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस आइटा डिवाइड में 1 माइनस में आइटा, इसके अपोजिट लेते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हो, बस प्लस माइनस का फ़र्क रखना होता है इसका। तो 1 माइनस आइटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कैसा आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस में आइटा स्क्वायर, तो 1 माइनस में आइटा डिवाइड में 1 प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ये प्लस 1 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 2, 1 माइनस में आइटा बाई 2, तो जेड की जो वैल्यू होगी 1/2 माइनस में 1/2 आइटा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ जेड है वो क्या हो गया, इक्वल टू स्क्वायर रूट, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास ये आई 1/2 का
स्केयर प्लस में -1/2 का होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 1/4 प्लस में 1/4। ठीक है, इनका स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के 4 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 1/√2। तो मॉडुलस जो इसका आया है वो कितना है, 1/√2। बट इस ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी मॉडुलस 1/√2 नहीं दिख रहा है। और जो इसका आर्गूमेंट है वो सेम टू सेम आए हैं, ए और बी की वैल्यू बस रख देनी है, टेंजेंट वगैरह की वैल्यू। तो उसमें से भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हमारे पास इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। तो आपके सॉरी इसके अंदर मॉडुलस हमारे पास 1/√2 आया है और आर्गूमेंट π/4 है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, 1/1 प्लस आइटा का। तो इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आपके लिए है ये, कमेंट कर देना नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में है, इज सच दैट ए मतलब क्या है, ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है 2 बार, तो 2 बार मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले, और इक्वल टू आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है 1 0 0 1। तो ये क्या हो गया कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा स्केयर, मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्केयर, बीटा की और गामा की मल्टीप्लाई बीटा गामा, और यहाँ अल्फ़ा बीटा और माइनस में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे हम एक रो उठाते हैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद है गामा अल्फ़ा, ठीक है, गामा अल्फ़ा और माइनस में अल्फ़ा गामा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे गामा बीटा और प्लस में अल्फ़ा, माइनस माइनस के दोनों, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा स्केयर 1 0 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ अल्फ़ा स्केयर प्लस में बीटा गामा है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर हम ये करें कि ये सारा का सारा उधर की तरफ चला जाए, तो 1 माइनस में अल्फ़ा स्केयर माइनस में गामा अल्फ़ा इक्वल टू 1, या ऐसे भी रख सकते हैं कि 1 ऐसे का ऐसा रख लिया, और ये इस साइड अल्फ़ा स्केयर और गामा बीटा इज इक्वल टू 1। जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड रहेगा। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। तो 110 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट हो जाएगा। 111 देखिए क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना इस बात का, सॉरी, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ़, अगर दो इवेंट हमारे पास ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे इसकी कंडीशन है, ये इम्प्लाई करती है, अगर कंडीशन लगा रहे ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। अगर हम इसको ऐसा करना चाहे कि ए प्रोबेबिलिटी है ए नॉट ए और नॉट बी के लिए, तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए डैश मतलब नॉट ए, प्रोबेबिलिटी नॉट बी, इसका मतलब ये है। नॉट ए नॉट बी का मतलब यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए का मतलब क्या है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ए, और नॉट बी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी बी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 112 क्वेश्चन भी इजी सा ही है। 3 साइन π/6 सिकेंट π/3 माइनस में 4 साइन 5 π/6 कोट π/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है और साइन π/6 की साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, सिकेंड π/6 की वैल्यू 2 होती है, माइनस में 4 साइन 5 π/6, इसकी देखो एग्जैक्टली हमने नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, कोट π/4 मतलब ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए 3 और माइनस का 4, और ये साइन पाई माइनस π/6 है, ये क्या है, फर्स्ट थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन π/6 फिर इसकी वैल्यू 1/2,
ठीक है, ये 2 पे कैंसिल आउट, तो 3 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो यहाँ पर 1 वैल्यू देगा ये। ठीक है, इस सारे की वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमारा जो ऑप्शन 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा।